हमारे साथ बातचीत के लिए जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी हैं। हम उनसे ही बात करेंगे। गुरुजी, कल राजधानी दिल्ली में एक दुखद घटना हुई है, ब्लास्ट हुई, जिसमें अब तक की रिपोर्ट के अनुसार 9 लोगों की मृत्यु हुई है। हालांकि हर एंगल से इसकी जांच की जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। कुछ कनेक्शन भी बताया जा रहा है। आप इस पूरे घटना को कैसे देखिए, इस तरह की दुर्घटना होना दुख का कारण है। जो लोग काल कबलित हो गए अचानक, उनके प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है कि आप अपने घर से बाहर निकलेंगे, हम सुरक्षा रखेंगे आपकी, उसमें कहीं ना कहीं कमी है। तो पीड़ा तो है और शर्मिंदगी भी है कि घर से बाहर जो लोग निकले थे उनको रास्ते पर हम नहीं बचा सके। लेकिन जब तक जांच होकर के स्पष्टता का पता न चल जाए कि इसके पीछे कौन है और क्या उद्देश्य था, तब तक कुछ भी कहना हम समझते हैं जल्दी है। आज बिहार में दूसरे चरण की वोटिंग हो रही है। आपने पूर्व में ही स्पष्ट कर दिया था कि गौ माता की रक्षा की जो बात करेगा उसको ही आपका आशीर्वाद मिलेगा। प्रथम फेज़ में भी अच्छी वोटिंग हुई, दूसरे फेज़ में भी 14.5% 9 बजे तक हो गई है। कैसे देखते हैं महाराज जी वहाँ के इस चुनावी? ऐसा है कि भारत में जो भारत की संस्कृति के अनुरूप की राजनीति की बात थी वो हमने वहाँ उठाया था, क्योंकि भारत के बहुसंख्यक लोग जब चाहते हैं कि गौ रक्षा हो, गौ हत्या बंद हो, तो 78 साल बीत जाने के बाद अगर हमारी देश की सभी राजनीतिक पार्टियों ने ये नहीं किया, इसका मतलब है कि उन्होंने भारत की भावना को नहीं समझा। तो भारत की भावना को समझने वाली पार्टी इस देश में होनी चाहिए, वो भी चुनाव में लड़नी चाहिए और उसको भी वोट दिए जाने चाहिए। ये जो मूलभूत बात हमने बिहार प्रदेश से उठाई, लोगों ने उसको हाथों हाथ लिया है। बहुत सारे लोगों ने वहाँ पर चुनाव में अपनी प्रतिभाग किया है, बहुत सारे लोग ने उनको वोट भी दिया है और आज भी दे रहे हैं। और अभी भी आज सवेरे से ही, कल शाम से ही हमारे लोगों के पास टेलीफोन आने लग गए हैं कि हमारा अमुक क्षेत्र है, हमारे यहाँ से गाय का कौन प्रत्याशी है, हम उसको वोट देना चाहते हैं। हमारे यहाँ से गाय का कौन प्रत्याशी है, हम उसको वोट देना चाहते हैं। लोग पूछ रहे हैं। इसका मतलब है कि टेलीफोन करके पूछ रहे हैं। और बल्कि हम आपको रिकॉर्डिंग सुनाएंगे। हमको आज सवेरे हमारे लोगों ने सुनाया, एक व्यक्ति गुस्सा हो रहा है कि मैं 3 बार फ़ोन कर चुका और आप लोग अभी तक नहीं बताए। मैंने संकल्प लिया है कि मैं गाय के प्रत्याशी को ही वोट दूंगा, तो आप किसको दूंगा, आप बताइए, आप लोग क्यों नहीं जल्दी बता रहे हैं? तो इसका मतलब है कि लोगों में भावना गहरी है और ये गहरी भावना आगे चल करके निश्चित रूप से परिणाम लेके आएगी। कुछ दिनों में 14 को वहाँ का जो परिणाम है वो भी आ जाएगा। कुछ शहरों पर चर्चा अभी से ही शुरू हो चुकी है, आने वाले समय में एग्जिट पोल भी आएंगे। आप क्या चाहते हैं महाराज जी कि बिहार की जो कमान है वो किसके हाथ में? देखिए, कमान तो किसके हाथ में होगी अभी हम नहीं जानते हैं। और हमने जब तराजू लटकाया था कि तौल लें कि कौन कितने पानी में है, तो सब बराबर निकल गए। ना ये वाले ना वो वाले, सब तो गौ हत्यारे निकल गए। सबके समय में गौ हत्या को बढ़ावा मिलता रहा। तो हमारी दृष्टि से तो नागनाथ आए चाहे सांपनाथ आए, बराबर ही है, क्योंकि गौ हत्या के बारे में तो खड़ा नहीं होने वाला है। और हम चाहते हैं कि देश में भारतीय भावना को समझने वाली सरकार हो, तो स्वाभाविक है कि अभी उसमें विलम्ब है। लेकिन खुशी इस बात की है कि बिहार के चुनाव से भारत की संस्कृति के अनुरूप मतदान दिया जाना और मतदान को लेना, ये दोनों शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश के 2027 में भी आप अब गौ माता की रक्षा को लेकर वही विचार के साथ अपने प्रत्याशियों को आशीर्वाद दें? बिल्कुल, अब सब जगह से प्रत्याशी तैयार होना शुरू हो गए। अब तो बिहार से हमने जो शुरुआत की है, तो बाकी सब प्रदेशों से लोग अब इस बारे में खड़े होने के लिए अभी से तैयारी शुरू कर रहे हैं। इसका मतलब है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव आते आते तो एक राजनीतिक माहौल खड़ा हो जाएगा गाय का। बिहार में तो हमने चुनाव की घोषणा के लगभग थोड़ा सा पहले ही जा कर के बात शुरू की, लेकिन उसकी बाद से बहुत तेज़ी से ये बात बढ़ रही है और सब जगह हमको लगता है उत्तर प्रदेश के चुनाव में गाय का मुद्दा सबसे पहला मुद्दा हो जाएगा, तब तक हो जाएगा। विधानसभा पर गौरक्षक प्रत्याशी भी उतरेंगे? हाँ, बिहार में तो उतने पक्के नहीं थे, कच्चे थे, तो बहुत सारे लोग जो खड़े हुए उनको दबाव डाला गया, अमुक किया गया, लेकिन यहाँ तक तो निकल के आ जाएंगे लोग। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा सनातन एकता यात्रा निकाली जा रही है और वो अभी चल भी रहे हैं। आप कैसे देखते हैं इस यात्रा को? नहीं, अच्छा है, उनकी यात्रा चल रही है, अच्छा है। और उन्होंने दिल्ली ब्लास्ट को लेकर कहा है कि ये जो कट्टरपंथी विचारधारा के लोग ही हैं अक्सर इस ऐसी घटनाओं में शामिल होते हैं, पूरे सनातनियों को एक होना पड़ेगा। तो क्या एक तरफ तो जहां अभी ये मामला विषय चल रहा है और दूसरी तरफ उनका ये कहना है कि नहीं, पूरे सनातनियों को एक होकर ऐसे विषय को पर जवाब देना होगा, ये समझ भी नहीं।
ऐसा है कि उनकी यात्रा के बारे में हमारे विचार अच्छे हैं, क्योंकि पिछली जो यात्रा उनकी हुई थी उसमें उन्होंने एक सनातन धर्म के विरुद्ध नारा लगाया था कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। हमने उस पर ऐतराज़ किया था कि ये गलत है, जात पात ही हमारी पहचान है, उसको आप नहीं ख़त्म करने का कह सकते। और संविधान विरुद्ध भी है, क्योंकि संविधान जो है वो जाति के आधार पर व्यवहार करता है जनता का। जाति ही आप ख़त्म कर देंगे तो फिर आरक्षण ही ख़त्म हो जाएगा, तो जिन जिन लोगों को उसकी भरपाई की जा रही है वो भी समाप्त हो जाएगा, पहचान ही ख़त्म हो जाएगी। तो संविधान भी विरुद्ध है, धर्म के भी विरुद्ध है, ये मत लगाइए। तो हमने देखा कि इस बार उन्होंने अपनी यात्रा में इसका संशोधन कर लिया है। नारा उन्होंने लगाया, हमको हमारे लड़कों ने दिखाया कि वो कह रहे हैं कि छुआछूत की करो विदाई, भेदभाव की करो विदाई, जात पात वाली बात नहीं कह रहे हैं। तो ये उन्होंने सुधार किया, हमको अच्छा लगा। साथ ही उन्होंने गौ माता, राष्ट्र माता का जो इस समय का मांग है, जनता की मांग है, उसको भी अपने यात्रा के उद्देश्य में शामिल किया है। तो ये तो अच्छा है। अब वो कह रहे हैं, जैसा कि आप बता रहे हैं, हम लोग समाचार देख रहे हैं आप पत्रकारों के माध्यम से, उसमें पहले आया कि सिलेंडर फट गया, फिर आया कि बम ब्लास्ट हो गया, फिर आया कि जांच चल रही है। अब वो कह रहे हैं कि नहीं, ये कट्टरपंथियों का काम है, तो इसका मतलब उनके पास कोई जानकारी होगी। अभी तो जांच चल रही है, तो जांच जब तक चल रही है हम तो जांच कर नहीं रहे हैं। जब कोई जांच करेगी सरकार, उसका निष्कर्ष बताएगी, तभी हम इस बारे में कुछ कह सकते हैं। वो कह रहे हैं, इसका मतलब उनके पास जानकारी है, एक बात। दूसरी, अगर उनके पास इतनी जानकारी है कि ये किसने किया, तो उन्होंने क्यों नहीं रोका? रोक देना चाहिए था। और तीसरे, वो कह रहे हैं कि हम लोग एक हो जाएं। एक हो जाएंगे तो जो आतंकवादी हैं वो आतंकवाद करना कैसे छोड़ देंगे, ये बात थोड़ा सा समझाने की ज़रूरत है। तो हम चाहेंगे कि वो इसको समझाएं कि हम एक हो जाएंगे तो आतंकवादी आतंकवाद का वो छोड़ देंगे, करना ही छोड़ देंगे। वो तो आतंकवादी तो करते रहते हैं। महाराज जी, एक अंतिम सवाल, 8 सालों की बात कर लें तो प्रदेश सरकार, भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर सरकार है उत्तर प्रदेश में, कहा गया कि हमने धार्मिक स्थलों को नया स्वरूप दिया, तस्वीर यहाँ की बदल गई, सभी वर्गों का ध्यान दिया। आने वाले समय में चुनाव है, उसके आधार पर लोग गणना करके करेंगे। क्या आप अब बतौर इनके कार्यकाल को, 8 साल के 9 साल के कार्यकाल को कैसे? नहीं, देखिए, हम एक धार्मिक व्यक्ति हैं और धार्मिक दृष्टि से ही चीज़ों को देखते हैं, क्योंकि हमारा वो काम है। और हमने देखा कि हमारे मंदिरों की प्रकृति इन्होंने बदल दी। पहले हमारे मंदिर धर्म स्थान थे, अब वो व्यवसाय के और पैसा कमाने के स्थान हो गए। धर्मनिरपेक्ष प्रकृति उनकी हो गई, अब वहाँ पे सब लोग जाने के लिए अधिकारी हो गए। यही विश्वनाथ मंदिर है, जिस विश्वनाथ मंदिर की दीवार में पत्थर में बोर्ड लगा हुआ था, आर्य धर्मेतराणाम प्रवेशो निषिद्धः। आप लोग अगर सर्च करेंगे तो आर्काइव में वो शिलालेख का फ़ोटो मिलेगा। आर्य धर्मेतराणाम प्रवेशो निषिद्धः, ये संस्कृत में था। आर्य धर्म को ना मानने वाले लोगों का प्रवेश निषेध है, ये हिंदी में था। यहीं पर बोर्ड लगा था। अब वो बोर्ड कहाँ गया? अब वो बोर्ड ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे जैसे संसद में हर व्यक्ति जा सकता है, वैसे यहाँ पर हर व्यक्ति चला जाएगा। वो शुरू हो गया, पैसे का कमाई शुरू हो गई, तरह तरह की व्यवस्थाएं शुरू हो गई। तो हमारा जो धर्म स्थान है वो अब व्यवसाय स्थान हो गया, पर्यटन स्थान हो गया। अब वहाँ पर जहाँ मंदिर थे किसी समय पौराणिक, वहाँ पर अब रेस्टोरेंट खुल चुके हैं, लोगों ने बताया, हम तो गए नहीं तब से। ऐसी परिस्थिति हो चुकी है। तो हम वहाँ पर परिक्रमा करने के लिए जा रहे थे, जो हम बचपन से, जब से हम काशी आए पढ़ने के लिए, तब से हम व्यास जी से सुन करके हमारी जो आदि विश्वेश्वर का हमारा स्थान है, जिसको ज्ञानवापी जगह कहा जाता है, उसकी हम परिक्रमा करते थे। पिछले वर्ष हमने कहा कि हम परिक्रमा करना चाहते हैं, तो हमको पुलिस ने ज़बरदस्ती रोक दिया, बलपूर्वक रोक दिया कि आप नहीं जा सकते हैं, लिख करके भी नहीं दिया कि क्या कारण है। तो जो धर्म कार्य करना चाहता है कोई, तो धर्म कार्य करने के लिए उस परिसर में जाने पर मनाही हो चुकी है, और व्यवसाय कार्य करना चाहता है उसके लिए छूट है। ये क्या हो रहा है? तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी विकृति सनातन धर्म के हमारे स्थान में आई है, ये हमको साफ दिखाई दे रहा है। वाराणसी में ही दाल मंडी चौड़ीकरण हो रहा है। कहा जा रहा है कि विश्वनाथ जी तक जाने के लिए एक सुगम मार्ग बनाया जाएगा, और इसको लेकर जो वहाँ के व्यापारी हैं वो सीधे सीधे विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि एक पक्षी एक टारगेट किया जा रहा है और उनके व्यवसाय पर सीधा सीधा हमला है, उनका ये कहना है। तो बतौर धर्माचार्य आप क्या मानते हैं कि नहीं ये चौड़ीकरण होना चाहिए? ऐसा है कि बहुत सारे यात्री बढ़ गए हैं वाराणसी में, क्योंकि हमने बताया ना कि धार्मिकता के कारण जो लोग आते थे, अब पर्यटन भी उसी में प्रवेश करा दिया, तो पर्यटन की दृष्टि से भी लोग आने लग गए। तो जो धार्मिक दृष्टि से जो आता है
उसके मन में ये बात होती है कि मैं कष्ट उठा करके दर्शन करूँगा, तो वो कष्ट उठा करके दर्शन करता है। लेकिन जो पर्यटन की दृष्टि से आता है वो बिल्कुल कष्ट नहीं उठाना चाहता है, वो चाहता है सब सुविधा उपलब्ध हो हमको। तो अब सुविधा चाहिए उसको, जो भी लोग यहाँ आ रहे हैं अधिकतर तो पर्यटक आ रहे हैं, अब उनको सुविधा चाहिए तो वो सुविधा तो देनी ही पड़ेगी। और जहाँ तक जब हमारे हजार हजार साल पुराने मंदिर तोड़ के फेंक दिए गए, उस समय काशी के लोग कुछ नहीं बोले। अब जब उनकी दुकान तोड़ी जा रही है, मुआवजा दे करके तोड़ी जा रही है, तब वो हल्ला मचा रहे हैं। इस हल्ले का क्या मतलब है? ये बेमानी बात है। अगर आपको काशी के पौराणिक स्वरूप को बचाना था तो वो मौका था जिस समय पहला हथौड़ा आपकी पौराणिकता पर लगा था। जब आपने उसको स्वीकृति दे दी तो हम ये समझते हैं कि आपने एक्सेप्ट कर लिया कि काशी को नया स्वरूप दिया जाना चाहिए। अब नया स्वरूप दिया जा रहा है तो फिर आप काहे के लिए हल्ला मचा रहे हो? इसलिए आप हल्ला मत मचाइए। अब तो काशी नहीं तो पैबंद जैसा लगेगा। इसलिए काशी का पूरा वो हम समझते हैं कि ये पक्का महल जिसको कहा जाता था, अब पूरा पक्का महल की गलियां चौड़ी होनी चाहिए और पूरे पक्के महल में माहौल बदलना चाहिए, नया माहौल आना चाहिए। इसलिए काशी जब आधुनिक होना चाहती है तो केवल विश्वनाथ मंदिर आधुनिक हो जाए, बाकी पौराणिक बना रहे, दुकानें पौराणिक बनी रहेंगी, ये कैसे चलेगा? मार्केट में तो और नवीनता चाहिए। इसलिए अगर कोई मंडी है तो वहाँ तो और ज़्यादा ज़रूरी है कि एकदम आधुनिक हो, अद्यतन होनी चाहिए। तो इसलिए तोड़ी जा रही है, बिल्कुल सही तोड़ी जा रही है और हल्ला मचाने का कोई मतलब नहीं है। ये भी जानते हैं लोग, फिर भी अपना सिर अपना चेहरा बचाने के लिए अपने समाज में लोग बोलते हैं। हमारा ये कहना है कि जिस समय पहला हथौड़ा चला था उस समय आपके पास मौका था, उस समय आप उसको चूक गए। अब जब चूक गए हैं तो अब आपको कुछ होने वाला नहीं है, आप होने दीजिए। बल्कि जो लोग विरोध कर रहे हैं उनसे हम कहना चाहेंगे कि काशी की उन्नति, आधुनिक रूप में उसका विकास होने देना चाहिए। इसलिए होने देना चाहिए कि जब हम पौराणिकता बचा ही नहीं सके तो अब उसको बेरंग क्यों रहने दें? अब उसको एक नया आकार मिल जाने देना चाहिए ताकि कम से कम एक 21वीं सदी में ये नगर फिर से नयापन लेके आया था ऐसा ही इतिहास रह जाए। नहीं तो वो भी नहीं हो पाएगा, ना ये मिला ना वो मिला, हम तो बीच ही में रह जाएंगे। इसलिए पौराणिकता की रक्षा नहीं कर सके तो कम से कम आधुनिक स्वरूप धारण कर लें कि हमने कलेवर बदल लिया, काशी ने, काशी ये बदल लिया। ये थे हमारे साथ जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज, जिन्होंने अलग अलग विषयों पर हमसे बातचीत की। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।